Hello everyone, welcome back to my channel. So this is Nancy and as promised in old video मैंने बोला था I'll be sharing all my sources. मैंने कहाँ से किस टीचर से प्रिपेयर करी. So this video is going to be all about that. But उससे पहले मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस that जिन लोगों ने भी अपनी प्रिपरेशंस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है, stick to your sources. Don't change your sources. Don't change the teachers according to the topic convenience. सारे टीचर्स इक्वली अच्छे हैं एंड वो हर वे में तुम्हें बेनिफिट करेंगे. जिन लोगों ने नहीं करा है अब तक दे कैन वॉच द वीडियो, मे बी उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा. एंड डोंट डू टीचर शॉपिंग. ये टॉपिक उनसे कर लिया, ये टॉपिक ज़्यादा बेटर उन्होंने किया तो ये टॉपिक वाइज टीचर नहीं चेंज करना है. सो यू शुड बी हैविंग फेथ इन योर the teachers who are teaching you should be having faith in your sources that yeah, it is going to make me sail through, and give your full 100% and keep your faith fully 100%. So only it will work in both the ways. So hope this video helps and after that I'll be also sharing मैंने रिवीजन कहाँ से की थी, रिवीजन और मेरे रिवीजन के सोर्सेज क्या क्या थे और मैंने क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से सॉल्व करी. सो मैं उसके बारे में भी लास्ट में बताऊंगी थोड़ा सा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ऑल अबाउट माई सोर्सेज. जैसा कि स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, मेरी प्रिपरेशन साइकेट्री से स्टार्ट की थी. सो हमारे कॉलेज में कोविड के टाइम पे कॉलेज वालों ने हमारे लिए MCI क्लासेस ऑनलाइन अरेंज कराई थी. तो हमारे साइकेट्री के लिए नदीम सर आए थे तो मैंने ज्वाइन की थी क्लासेस. मेरी साइकेट्री नदीम सर से कंप्लीट हुई है और साइकेट्री के साथ साथ मैंने फॉरेंसिक भी नदीम सर से ही कंप्लीट की है. उसके बाद मैंने जम्बुकेश्वरम सर से, जो कि प्रेप के फैकल्टी है, मैंने वहाँ से कंप्लीट की है. उसके बाद डरमा मैंने कोविड के टाइम पे ही कंप्लीट किया था. उस वक्त हमारे प्रेप में मनीष सोनी सर थे तो मैंने डरमा उनसे कंप्लीट की है. और एनेस्थीसिया भी मैंने उसी टाइम किया था. स्वाति मैम हमारे प्रेप पे थी, मैंने उनसे एनेस्थीसिया कंप्लीट करी है. रेडियोलॉजी मैंने निकिता मैम से कंप्लीट की है. बट जैनब वोरा मैम के वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं. वो यूट्यूब पे है, 4 वीडियोस है शायद यूट्यूब पे उनके, क्रैश कोर्स करके. और खलील सर के वीडियोस भी थे मेरे पास बट मैंने निकिता मैम के वीडियो से ही कंप्लीट किया था. सो खलील सर के वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं. तो तुम्हें जो भी चूज़ तुम वो कर सकते हो, जो भी कंफर्टेबल हो. उसके बाद मैंने पीडियाट्रिक्स भी मैंने प्रेप से मीनाक्षी मैम से कंप्लीट की है. उसके बाद ENT भी मैंने प्रेप से ही कंप्लीट की है. ENT में हमारे प्रेप पे वैष्णवी मैम है. ENT उनकी भी काफ़ी अच्छी वीडियोस है. मैंने सारी की सारी तीनों ही पार्ट ENT की उन्हीं से कंप्लीट की है. और मैंने रैपिड रिवीजन के लिए धवन सर की वीडियोस भी देखी थी. एक यूट्यूब पे वैलेंटाइन वीडियो है उनकी, वो भी मैंने देखी थी. तो ENT का रिवीजन मैंने धवन सर से कंप्लीट किया है. और उसके बाद पैथो ऑल भी हमारे प्रीति शर्मा मैम है प्रेप पे, तो मैंने उन्हीं के वीडियोस देखे थे. और रिवीजन के लिए भी LRR सेशन आया था उनका. और रैपिड रिवीजन के वीडियोस भी उनके बहुत अच्छे हैं. रैपिड रिवीजन में भी उन्होंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर किया है. कुछ बेसिक्स टॉपिक्स छूटे हैं बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनके रैपिड रिवीजन भी बहुत ही कंसाइज मैनर में बहुत अच्छे से रिकॉर्डेड है. सो मेन वीडियोस के अलावा मैंने 2-3 बार रैपिड रिवीजन वीडियोस भी देखे थे. फार्मा मैंने GRG सर से ही की है और उनके ही रैपिड रिवीजन वीडियोस भी थे मेरे पास. और उन्होंने अभी लास्ट मंथ में यूट्यूब सेशन किया था रिवीजन के लिए. सो वो काफ़ी हेल्पफुल था. और उसके अलावा फिजियोलॉजी मुझे मैंने प्रेप के भी वीडियोस देखे थे बट मुझे कुछ क्लियर नहीं होता. मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, क्वेश्चंस बहुत गलत होते थे फिजियोलॉजी में. सो फिर मैंने सिर्फ रैपिड रिवीजन स्टार्टिंग में किया था कुछ टॉपिक्स के, तो मेरे कॉन्सेप्ट भी उतने कुछ खास क्लियर नहीं थे. उसके बाद मुझे मैरो का एक्सेस मिला था मेरे फ्रेंड के पास से, तो मैंने कृष्णा सर है उस पर, मैंने उससे फिजियोलॉजी कंप्लीट की थी. ऑप्था के लिए हमारे स्टार्टिंग में प्रेप पे शाश्वत सर थे तो मैंने उनसे कंप्लीट किया था बट मेरी ऑप्था कंप्लीट हो नहीं पाई थी उस वक्त. बाकी बची हुई अनुराधा मैम से कंप्लीट की थी. उनकी वीडियोस है यूट्यूब पे, तो मैंने उससे बाकी बची हुई ऑप्था कंप्लीट की थी. एंड नाउ कम्स द मेन सब्जेक्ट्स, PSM, ऑब्स गायनी, सर्जरी एंड मेडिसिन. ये चारों ही सब्जेक्ट्स मैंने प्रेप से कंप्लीट किया था. और ये चारों ही सब्जेक्ट्स मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं किया था. मैंने लास्ट मेरे फाइनल ईयर में सारे के सारे कंप्लीट किए थे. तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था, मतलब मैंने बहुत स्लोली सारे के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए थे. बट क्योंकि कॉन्सेप्ट्स चाहिए इन सारे सब्जेक्ट्स में तो सिर्फ रैपिड रिवीजन देखने से भी काम नहीं चलेगा. तो यू हैव टू बी सीइंग ऑल द वीडियोस थॉरली एंड कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए. सो मैंने चारों के लिए प्रेप लैडर को ही चूज़ किया था. और बाकी
रिवीजन वगैरह के लिए भी इन्हीं सारे टीचर्स की वीडियो मैंने देखी थी। रैपिड रिविजन्स भी रिवाइज़ किए थे और LRR सेक्शन हमारा हुआ था लास्ट में यूट्यूब पे, सो मैंने वो भी देखा था। और उसके अलावा मेरे, जैसे कि मैंने बताया था, मैंने लास्ट में सिर्फ मेरी 3 सब्जेक्ट्स थी जो कि मैंने बिल्कुल पढ़ा नहीं था, जैसे एनाटमी और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रो। सो इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए, एनाटमी के लिए तो खास करके मुझे, तो मैंने आज़म सर की, जब उन्होंने वो लाइव आए थे तो मैंने उनकी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। और माइक्रो के लिए भी मैंने LRR देखा था, प्रीति शर्मा मैम की LRR देखी थी। और उसके साथ साथ फ्लैशबैक करके एक सेशन है प्रेप लैडर पे, वो भी यूट्यूब पे, उसके लास्ट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले हुए, सो मैंने वो देखी थी। और बायोकेमिस्ट्री के लिए भी मैंने सेम LRR देखा था बस, और मैंने क्वेश्चंस देखे थे वो फ्लैशबैक वाले सारे के सारे क्वेश्चंस, सो उससे काफ़ी हेल्प मिली मुझे। तो मैंने ये तीनों बहुत ज़्यादा डीपली नहीं किए थे क्योंकि मुझे इसका इतना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था। सो मैंने बस इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के लिए बिल्कुल ही मतलब डीप स्टडी नहीं की थी, बस LRR पे मैंने बेस स्टडी की थी और एक बार रैपिड रिविजन देखा था तीनों का। सो ये थी मेरी सारी की सारी रिसोर्सेज। और रिवीजन के लिए सबसे पहले तो मैंने मेरे नोट्स प्रेफरेबली ज़्यादा बार रिवाइज़ किए थे। 1-2 सब्जेक्ट के नोट्स मैंने नहीं बनाए थे जिनकी मैंने थॉरली स्टडी नहीं की थी। सो उन सब्जेक्ट्स के लिए मैंने प्रेप के LRR वीडियोस देखे थे जो लास्ट 2 मंथ में आए थे, उन्हें 2-3 बार ही देखा था। एंड उसके अलावा मैंने मिस्ट के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, नॉट इन अ वे कि उसमें से आ ही जाता है, बट वो देखने से वो सारे अदर 4 ऑप्शंस को एक्सक्लूड करने का एक तरीका मिलता है, दैट ये 4 ऑप्शंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 4 ऑप्शंस के लिए कौन से बज़वर्ड्स क्वेश्चन में होने चाहिए। सो वो उसमें काफ़ी हेल्पफुल था। एंड उसके अलावा मैंने मारवा सर की लाइव वीडियोस देखी थी, जब वो आ रहे थे तो वो टॉपिक बाय टॉपिक आते थे, तो पहले ही पता चल जाता था नेक्स्ट टाइम कौन सा टॉपिक होने वाला है। सो प्रिपेयर कर लो अच्छे से एंड देन यू कैन सिट फॉर लाइव। सो ऐसा होता था कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन इफ यू आर एबल टू एनालाइज द आंसर्स, तो वो एक कॉन्फिडेंस देता था कि हाँ मेरे ये टॉपिक क्लियर है। अगर नहीं आंसर के आस क्लोज आ सकते थे तो पता चलता था कि क्या किस तरह से मैंने सोचा टुवर्ड्स द आंसर, दैट ये आंसर होता, द अदर ऑप्शन नहीं होता। सो वो एक सोचने का तरीका अच्छा लगता था, अच्छा था वो, बिकॉज उससे ये पता चलता था कि मेरी थिंकिंग प्रोसेस कहाँ तक ले जाती है मुझे आंसर तक या नहीं, क्योंकि आंसर तुम्हारे सामने ही है स्क्रीन के, तुम्हें बस एनालाइज करना है कि बाकी 3 ऑप्शंस क्यों नहीं हो गए आंसर, एंड वो एक ऑप्शन आंसर क्यों होगा। सो इसमें तुम्हारा माइंड वर्क करना चाहिए एंड यू शुड बी नोइंग हाउ टू एक्सक्लूड चॉइसेस, बिकॉज हमेशा ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर आता ही होगा, बट अगर तुम एक्सक्लूड चॉइसेस करना सीख जाओगे तो इट विल बी बेटर, इट इज स्टिल ईजियर टू गेट टू द आंसर। सो वो एक था। एंड उसके अलावा मैंने फ्लैशबैक सीरीज देखी थी प्रेप लैडर की, उस पर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि मोस्टली रिपीटेड होते हैं। सो वो मैंने देखा था सारे के सारे सीरीज। उसके अलावा मैंने 1-2 सब्जेक्ट्स के लिए भानु प्रकाश चैनल पर भी लाइव आई थी, सो मैंने उस पर भी डॉग ट्यूटोरियल्स की कुछ वीडियोस देखी थी। मैंने वैलेंटाइन वीडियो देखी थी धवन सर की। सो इस तरह से मैंने ओवरऑल रिवाइज किया था। एंड जो सब्जेक्ट्स के मेरे पास नोट्स अच्छे से थे तो मैंने नोट्स को 2-3 बार रिवाइज किया था। एंड मैंने कुछ लास्ट टाइम के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे कि जैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मुझे रिवाइज करना ही करना है, सो मैं उस तरह से रिवाइज करती थी। उसके अलावा जब मैं स्टार्टिंग में मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, तो मैं फर्स्ट रिवीजन के बाद जब मैंने रिवीजन स्टार्ट करना चालू किया, फर्स्ट रिवीजन के बाद मैं कुछ टॉपिक जो मेरे बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहते थे मैं उन्हें ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट कर देती थी। एंड जो टॉपिक्स मेरे थोड़े क्लियर नहीं होते थे या मेरे क्वेश्चंस उस टॉपिक में गलत होते थे या फिर वो टॉपिक मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया अच्छे से, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं उसे पिंक हाईलाइटर से रेड एंड ग्रीन का डिफ्रेंशिएशन करके रखती थी। सो नेक्स्ट टाइम मैं रिवीजन करते टाइम मैं उस ग्रीन पॉइंट्स को बहुत फास्ट एक राउंड पढ़ लेती थी, बट रेड वाले पे थोड़ा स्लो रीडिंग डालती थी ताकि वो थोड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से ब्रेन में आ जाए। सो इस तरह से मैंने रिवीजन अपना किया था। एंड अबाउट द क्वेश्चंस के लिए मैंने FMG सोल्यूशन सॉल्व किया था। पहले तो FMG सोल्यूशन 2 बार सॉल्व किया था। उसके अलावा मेरे प्रेप के जो मॉड्यूल्स थे, प्रेप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अलग से है, टॉपिक बाय सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। एंड तुम प्रेप में कस्टम मॉड्यूल्स दे सकते हो, आप खुद से एक सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हो, खुद से 2-3 सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हो। सो वो कस्टम मॉड्यूल भी काफ़ी हेल्पफुल होती है और उसमें हम लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चन सब भी मॉड्यूल बना सकते हैं, तो इमेजेस के लिए भी मॉड्यूल्स वगैरह उससे दे सकते हैं। सो वो भी काफ़ी सही था। और GTS की रिवीजन वो भी ज़रूरी है क्योंकि समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे आते हैं जो कि बिल्कुल अलग ही होते हैं, तो वो क्वेश्चन से एक अलग सा न्यू कॉन्सेप्ट बनता है।
सो जीटीज को अच्छे से रिव्यू करना सीखो। डोंट जस्ट गिव द जीटी, हाँ इतना स्कोर आ गया एंड जस्ट ओके लेट्स मूव ऑन। हमेशा एनालाइज द जीटी, क्यों ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, ये आ रहा था एंड देन ऑल्सो ये बिकेम रॉन्ग। सो अगर उस तरह के क्वेश्चन है तो उन्हें मार्क करके रखो दैट दिस टॉपिक्स आर becoming wrong again and again. Analyze the GT, एक दिन पूरा लो फुल्ली, इफ यू आर गिविंग द जीटी मेक इट अ जीटी डे। आज जीटी दिया तो मैंने सेम डे उस जीटी को भी रिव्यू भी करना है, तो उस दिन और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जीटी को ही रिव्यू करो। तो तुम्हारे टॉपिक्स रिवाइज भी होगी और तुम्हें पता भी चलेगा कि तुमने कौन सा क्वेश्चन क्यों गलत किया। उस वक्त आंसर मार्क करते वक्त व्हाट वर यू थिंकिंग, तुम्हारी थॉट प्रोसेस क्या थी कि तुमने ऑप्शन बी की जगह पे सी मारा या जो भी ऑप्शन है। सो इस तरह से थोड़ी थिंकिंग प्रोसेस बनेगी एंड इट्स जस्ट अबाउट कि तुम कितने अच्छे से उस वक्त मैनेज कर पाते हो। एंड उसके अलावा एफएमजी सोल्यूशन भी कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें सिर्फ वन लाइनर्स क्वेश्चंस है, तो उससे हमारी क्लिनिकल क्वेश्चंस कैसे बनेगी। बट इफ़ यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस यू विल कम टू नो कि क्लिनिकल क्वेश्चंस स्टिल इजी होते हैं सॉल्व करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे हिंट्स होते हैं। बट वन लाइनर्स में हिंट नहीं होते हैं, तुम्हें पता नहीं चलेगा वो कौन से टॉपिक्स है एग्जैक्टली, बट तुम्हारी थिंकिंग पावर बढ़ेगी उससे। सो क्योंकि काफ़ी सिमिलर तरह के क्वेश्चंस, एक ही तरह के सेम आंसर के क्वेश्चन तुम्हें अलग अलग लैंग्वेज में मिल जाएंगे। एंड लास्ट में उसमें भी क्लिनिकल क्वेश्चंस भी है, आई थिंक सो 200 to 300 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है उसमें, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी है। तो सारे के सारे कर जाओ एंड मेक श्योर रिविजन करो। ऐसा नहीं है कि एक दिन में बैठ के तुम मेडिसिन के फुल 600 क्वेश्चंस कर सकते हो, बट तुम उसे 200 स्प्लिट करके 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, या फिर टॉपिक बाय टॉपिक कर लो। अगर तुमने आज न्यूरो कंप्लीट करी है तो न्यूरो के क्वेश्चन आज के आज ही सॉल्व कर जाओ। सो उस तरह से भी तुम सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, इट्स डुएबल। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, बट इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट नाउ ओनली टू मेक अ हैबिट डेली एटलीस्ट 100 to 200 क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। मैं मिनिमम के 150 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करती थी डेली, चाहे वो कहीं से भी हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी गोइंग टू बी फ्रॉम सिर्फ मेडिसिन ही कर लिया आज या सिर्फ ऑप्स का ही कर लिया। अगर सिर्फ ऑप्स करने के मेरे पास आज इस टॉपिक के मैंने सिर्फ 60 क्वेश्चन किए, तो बैलेंस में किसी और सब्जेक्ट को या फिर सिर्फ साइकेट्री सिंपली मैं सॉल्व कर लेती थी, या जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है तुम उसके क्वेश्चन जाके सॉल्व कर लो। बट क्वेश्चन सॉल्व करना डेली, ऐसा नहीं करना कि आज सिर्फ पढ़ ही लेते हैं और क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। सो दोनों को मिक्स रखना, 1 घंटा to 1 hour to 2 hour डेली क्वेश्चंस में देना। सो क्वेश्चन देने की हैबिट बनेगी, क्योंकि क्वेश्चंस अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी थिंकिंग पावर बढ़ेगी। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लर्न करके डायरेक्टली एग्जाम के दिन नहीं बैठ सकते, क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए। जो मैं जब तुम जीटी दोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट नहीं होने पर जीटी में क्या डिफरेंस होता है। सो मेक श्योर यू आर हैविंग द हैबिट ऑफ सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड गिव एज मेनी एज जीटीज देना ही देना चाहिए। इफ़ यू आर डोंट वांट टू गिव जीटीज, किसी दिन दोनों का मिक्स रखो, कभी जीटी दे दिया, कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी अगर ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं या कम मार्क्स आ रहे हैं तो डोंट बी लाइक ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं यानी कि मुझे सब आता है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो तुम्हें आने ही चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। सो ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल गेन द कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्रीवियस ईयर टॉपिक्स सारे के सारे क्लियर रखो एंड उसके बाद अपनी थिंकिंग पावर स्ट्रॉन्ग करो मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करके। सो दिस वॉज हाउ ओवरऑल मेरी थिंकिंग थी प्रिपरेशन के टाइम पे एंड मेरे लिए काम करी। सो होप सो तुम लोगों को भी कहीं से हेल्प मिले इससे एंड स्टडी वेल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।